वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सियासत में इंडिया गठबंधन हालांकि एक मंच पर दिख रहा है, लेकिन कुछ मसले ऐसे भी हैं जिसमें उनमें आपस में कुछ अंतर खिंचाव भी दिख रहे हैं। कांग्रेस ने जहां सदन में डिप्टी स्पीकर की मांग की है, तो वहीं टीएमसी ने सपा के अवधेश प्रसाद को स्पीकर बनाने की बात कही है। उधर सदन में आपातकाल का मुद्दा उठने पर राहुल गांधी के पक्ष में विपक्ष लगभग मौन साधा रहा है। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस अपनी हार के लिए आपको जिम्मेदार बता रही है। आज खासी इसी पर चर्चा होगी कि आखिर ये जो इंडिया गठबंधन है, जो चुनाव से पहले था, वो उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में विचारों का मेल नहीं हो रहा है, ऐसे में ये गठबंधन कितनी दूर तक जाएगा और आने वाले चुनावों के लिए क्या ये संघर्षरत जिस तरीके से है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वहां पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, उस लिहाज से भी असर बदला बदला सा नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन वालों का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ दीपक मिश्रा, समाजवादी चिंतक जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती, टीएमसी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूं आपके साथ डॉक्टर राम पांडे जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन अब चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति है, आप लोग के जो विचार मेल नहीं खा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, 100% विचार मेल खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी मिलकर चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की थी कि ये लोग मिलकर चुनाव ना लड़ पाए। जैसे कि केजरीवाल जी को जेल में भेजा, हेमंत सोरेन को जेल में भेजा, कई लोगों के पास ईडी भेजी कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहें, आप अलग रहें, तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव ना लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ा। उसका परिणाम आपने यूपी में देखा। अयोध्या सीट भी गठबंधन जीत गया। मोदी जी के 3,27,000 वोट कम हो गए। मोदी जी स्वयं हारते हारते बचे। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की काफी सीटें बढ़ी, बिहार में भी काफी सीटें बढ़ी, हर जगह इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी। अब यदि कोई अफवाह फैला रहा है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और इंडिया गठबंधन जो बना है उसका सबसे बड़ा कारण है संविधान को। अफवाह कैसे हुई सर? वो कह रहे हैं कि टीएमसी वाले कह रहे हैं अवधेश प्रसाद के लिए टीएमसी की सहमति सामने आई है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये अफवाह है? और लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि आप लोग एक टेबल पर नहीं बैठ रहे कि विचार थोड़ा सा मेल खाएं, जब आप लोग सदन में भी जाए अंदर, तो टीएमसी इंडिया गठबंधन में ही तो है। अखिलेश यादव जी की पार्टी सपा इंडिया गठबंधन में ही तो है। तो और टीएमसी बात कर रही है। आप लोग किसे बढ़ाना चाहते हैं आगे? दिल्ली में जो स्थिति है उसको लेकर बार बार सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती है। इंडिया गठबंधन को ही बनाना चाहते हैं, और टीएमसी भी तो इंडिया गठबंधन को ही बनाने की बात कर रही है। टीएमसी कोई एनडीए को बनाने की बात थोड़ी कर रही है। यदि टीएमसी ने आगे बात बढ़ाई है तो वो भी तो इंडिया गठबंधन के ही सांसद हैं। तो उसमें क्या गलत किया है उसने, टीएमसी ने? तो इसलिए इंडिया गठबंधन जो बना है वो संविधान को सुरक्षित करने के लिए बना है, और इंडिया गठबंधन संविधान के साथ खड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को खत्म करना चाहती है, बदलना चाहती है, वो इंडिया गठबंधन उसको किसी भी हालात में नहीं करने देगा। तो ये डिप्टी स्पीकर ठीक है, लेकिन बड़ा कांग्रेस ने कहा, लेकिन टीएमसी कह रही है कि आप लोगों ने कोई राय नहीं ली है। खैर, हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, संजय जी खुद ही बता देंगे। संजय जी, क्या स्थिति है? अब बाहर जो सुनाई दे रहा है, अब वो पैनल में ना सुनाई दे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल क्या स्टैंड है आप लोग का? देखिए, इंडिया गठबंधन का नाम ही ममता बनर्जी ने दिया हुआ है। और इंडिया गठबंधन की पहल से भी पहल, मतलब जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था उसमें इंडिया गठबंधन का कहीं नामो निशान नहीं था। सबसे पहले बधाई दिया हम लोगों ने, और बधाई देने के बाद ममता दीदी ने यही कहा था कि आप लोग 200 से ज्यादा सीटों पे आप लोग बढ़त बनाए हैं, वहां आप लोग मजबूत हैं, और आप लोग वहां पे चुनाव लड़िए, और हम आपको 40 सीटों का हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो ये तो हम लोगों का पहले से ही इस बात को लेकर के तय था। तो हम लोगों ने उस बात को जो है कंप्लीट भी किया, अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश की।
और रही बात जो है, देखिए हर चीज अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को सब चीज मिलेगी। कांग्रेस को विपक्ष का नेता का पद मिल गया, अब इंडिया गठबंधन के वो एक तरीके से कन्वीनियर बन गए हैं, ठीक। और अब डिप्टी स्पीकर चूंकि दूसरी लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है डिप्टी स्पीकर के लिए हम लोगों ने जो है अयोध्या जी को जो है, अयोध्या से जो चुनाव लड़े हैं उनको दिया है। इसीलिए हम लोगों ने समर्थन इसलिए किया क्योंकि अयोध्या से जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी हवा बनाई हुई थी कि राम को हम लाए हैं या राम हमको लाएंगे, और उसके बाद जो जिस तरीके से आपने देखा होगा ये सैलाब मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, किस तरीके से पुलें टूट रही हैं, किस तरीके से सड़कें टूट रही हैं, किस तरीके से टर्मिनल टूट रहे हैं, किस तरीके से जो है मंदिर का जो है हालत खराब हो रही है, किस तरीके से रेलवे स्टेशन की हालत खराब है। अभी मैं जनरथ बस देख रहा था, उसके अंदर भी जो है पानी जो है झरझराते हुए पानी बह रहा है। तो जिस तरीके से इनके जो पापों के सजा जो कहते थे ना कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं कही है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। ठीक है, चलिए आप लोग के अपना अपना वर्जन है, और लेकिन जब पैनल पे आप लोग साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन आप लोग को अभी भी मजबूती के साथ नहीं, हम लोगों का गठबंधन था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा, और सब मिल बांट ठीक है। चलिए आप कह रहे हैं तो खिंचन जी आप लोग भी मानिए इस बात को, भाई उनका गठबंधन मजबूत है, आप लोग को क्यों इतना आशंका लग रही है कि विचार मेल नहीं खा रहे हैं, इनका गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, मजबूत नहीं है, क्यों ऐसा लगता है? देखो, सांच को कुछ आंच नहीं होती, हमें कहने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। जब इमरजेंसी की बात आती है तो हम सब जानते हैं, जो मजबूरी में जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हराने के लिए इनके साथ लोग आए थे, उनके नेता भी इमरजेंसी में जेल गए थे। समाजवादी पार्टी के नेता भी, या आरजेडी के नेता भी, और अन्य दलों के नेता भी जेल में गए थे, तो वो कैसे इनका साथ दे सकते हैं? वैसे ही अब टीएमसी ने जिस तरीके से सरिया के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में इन्होंने एक तरीके से विशेष वर्ग को छूट दे रखी है, वहां बहन बेटियों को सरिया के तहत वहां पे सजा दी जा रही है, पीटा जा रहा है, खुले में मारा जा रहा है, और जो दोषी हैं उनको ऐसे एस्कॉर्ट कराया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े हीरो हों। उनको गिरफ्तार भी इस फॉर्म में किया गया है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उनको पुलिस एक प्रोटेक्शन में ले जाके एक सम्मानित तरीके से उनको ले जाके उनको सम्मान दे रही है। ये सारी चीजें दिखाती है जो पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रही है, विकास का जो रथ था पूरी तरीके से उतर चुका है, गरीबों को उत्पीड़ित कर रही है, हिंदुओं को वहां पे उत्पीड़ित कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है। और जैसे तालिबान में सरिया के तहत सजा दी जाती है, वैसे बहन बेटियों को वहां पे पीटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ वहां पे दुराचार किया जा रहा है, और ये लोग किस मुंह से हमसे बात करेंगे? रही कांग्रेस की बात, वो संविधान की बात करती है, संविधान को सस्पेंड करना, संविधान को चेंज करना, संविधान को हटा के, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, हटा के लाखों लोगों को जेल में ठूसना, ये सब तो आप लोगों ने किया। आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं तो एक बार टीएमसी से बोलो, उस संविधान के अंतर्गत कानून है और कानून के अंतर्गत सजा मिलनी चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि तालिबानी सजा वहां पश्चिम बंगाल में अलाउ की जा रही है, कुल्लू में वहां पे गौ हत्या हुई है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इकट्ठे हुए थे, लेकिन बिखर जाएंगे। जैसे दिल्ली में बिखर रहे हैं वैसे अन्य जगह में भी बिखर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी जब इलेक्शन होगा, जब वहां पे एक दूसरे की बात आएगी तो वहां भी बिखर जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए इकट्ठे हुए थे, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करें ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है, आऊंगी संजय जी आपके पास, लेकिन उससे पहले दीपक जी, क्योंकि देखिए आप समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है, ममता बनर्जी ने खास तौर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर आगे बात बढ़ाई है, तो ऐसे में खुश तो आप लोग होंगे, लेकिन क्या सोच है, क्या इसके पीछे आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि वाकई ये जीत आप लोग की सराहनीय थी अयोध्या में खास तौर से, तो ऐसे में अगर उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? इंडिया गठबंधन की राय है या सिर्फ टीएमसी की या समाजवादी पार्टी की? देखिए, इसके पीछे के पहले सैद्धांतिक पहलू को समझिए। कोई भी राजनीतिक घटना जब होती है, प्रत्यक्ष भले ही वो अचानक दिखे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी होती है। जैसे बरगद होता है तो सतह पे आने से पहले अंदर बहुत सारा अपने को विस्तारित करता है। पहले तो अवधेश जी की प्रत्याशिता, अवधेश जी लंबे समय से लोक जीवन में हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो जानते हैं कि उनका संसदीय जीवन बहुत जाजल्यमान रहा, कई बार विधायक, कई बार मंत्री रहे, और किसी भी प्रकार के कलंक से वो दूर हैं। दूसरा, डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत है विशेष अवसर का सिद्धांत, पूरा प्रतिपक्ष उसी सिद्धांत पर चलता है। जैसे आज भी
सत्ता के संदर्भ में पंडित नेहरू, समग्रता डॉक्टर और विपक्ष के रूप में डॉक्टर लोहिया की भूमिका सार्वकालिक महान भूमिकाएं कही जाती हैं। भारतीय संसदीय इतिहास इसका साक्षी है। वह डॉक्टर लोहिया के विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत पूरी तरीके से उपयुक्त प्रत्याशी हैं। और देखिए गठबंधन का सौंदर्य भी आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष पद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास गए। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, थोड़ी सी स्थिति जो है कंफ्यूजिंग होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है, लेकिन विचार जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं किसी का चुप्पी साध लेना, किसी मुद्दे पर आगे आकर बोलना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन खड़ा कर रहा है। जी संजय जी, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। थोड़ा खेमचंद जी को थोड़ा सा बोलना चाहता था, इसीलिए मैंने उंगली उठाई थी। खेमचंद जी 50 साल पुराने इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अरे इमरजेंसी से बुरी घर तो आपने बनाई। मेरे ख्याल से इमरजेंसी में 100 से ज्यादा सांसदों को एक साथ आऊंगी दीपक जी, आपके पास आऊंगी, आपकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए। मैं एक साथ 100 से ज्यादा सांसदों को, इससे बड़ा इमरजेंसी क्या हो सकता है? किसने लगाई इससे बड़ा इमरजेंसी? फिर उसके बाद ये तालिबानी बात करते हैं, ये बंगाल को लगातार कोसते चले आए हैं। जबकि बंगाल की जनता इतनी समझदार है, उनको पता है कि वहां पे क्या हकीकत है। और रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, अभी तक इनकी वही है। आप ये अभी जो वीडियो वायरल की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए वीडियो को वायरल किया किसने, किस चैनल ने उसको रिकॉर्ड किया था? ANI गई थी, कौन सा चैनल गया था, बता दीजिए। आपका IT सेल उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपका IT सेल। और ये पूरी की पूरी तरीके से फेक वीडियो है, जो बदनाम करने के लिए वीडियो है। ये केवल इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए वीडियो है और कहीं कुछ नहीं है। केवल लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या चट भी मेरी पट भी मेरी, ये वाली बात हो रही है क्या? संदेश खाली के अंदर एक फेक वीडियो बनाया था, उसी तरीके से ये भी एक फेक वीडियो बना करके ये केवल पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये इनकी आदत है, इनकी आदत है। अपने पहले तो बिहार संभालिए, पहले अपना महाराष्ट्र संभालिए, अपने प्रदेशों को संभालिए, वहां पे। लेकिन संजय जी पश्चिम बंगाल की जो स्थिति रही, संदेश खाली पर जो आप लोग का रवैया रहा, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो है एक भी खुद का जो है जो संसदीय दल की बैठक होती है चुनाव जीतने के बाद, बिना चुनाव जीते ही इन्होंने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नेता चुना जाता है। इन्होंने क्या किया, एनडीए को बुला लिया सीधे सीधे, क्यों? जब इनको पहले से पता था, ये पहले की प्लानिंग थी कि ये बहुमत में नहीं आने वाले हैं, इसलिए ये लोकतांत्रिक ढंग से एनडीए गठबंधन। मोदी सरकार कहाँ चली गई? जो आप बहुत बोला करते थे, ये गारंटी, वो गारंटी, ये बहुत दूर चले गए। खेमचंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि चट भी मेरी पट भी मेरी, ये वाली स्थिति आप लोग कर रहे हैं क्या? देखिए मैं इनको बहुत ही सीरियस प्रवक्ता समझता हूँ और हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन इस तरीके की कि भाई वो वीडियो ही फेक है। अरे बहन बेटियों को पीटा जा रहा है, मुझे बता दीजिए वो वीडियो किसने रिलीज किया? आप सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए, वो आप ही के सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य भी तो रखिए। वो पश्चिम बंगाल का वीडियो नहीं है। अगर वो पश्चिम बंगाल का वीडियो नहीं है तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों किया? आपने उसको, और देखिए संदेश खाली की जो स्थिति थी ना संजय जी, कार्रवाई होगी, वो सबने देखी स्थिति, और उस पर रवैया आप लोग का कितना ढीला था ये भी देखा है। मतलब है सिर्फ और सिर्फ, अगर आप अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, आपके अन्य राज्यों पर जो आप सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पर आप लोगों ने भी ढीला रवैया अपनाया है, इस बात को स्वीकार लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां की स्थिति थी, आप लोगों को तो सबसे पहले मंच पर आगे बढ़ना चाहिए था। कोई घटना नहीं हुई, 3 महिलाओं आप लोग तो ये मान ही नहीं रहे कि कोई घटना भी हुई है, उनमें से 2 महिलाओं ने सब कुछ प्लान्ड नहीं होता सर, सब कुछ प्लान्ड नहीं होता। सुन लीजिए, सवाल का जवाब सुन लीजिए। 3 महिलाओं ने जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, 2 महिलाओं को जिन्होंने लालच दिया था। बहुत ही आपका गैर जिम्मेदाराना बयान है, और यही रवैया है आप लोग का पश्चिम बंगाल में। रवैया भी आप लोग का यही है, कोर्ट ऑर्डर देता है, आप लोग मानने से मना कर देते हैं। आप लोग खुद को एपेक्स बॉडी, एक मिनट खेमचंद शर्मा जी, एक मिनट खेमचंद शर्मा जी, संजय जी आप लोग खुद को एपेक्स बॉडी समझते हैं क्या? हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, ममता बनर्जी कह देती है मैं नहीं मानूंगी, संदेश खाली पर जो भी कुछ होता है आप लोग एकदम पर्दा डाल देते हैं, कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ बीजेपी की तरफ से प्लांटेड है। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान, इससे ज्यादा और गैर जिम्मेदाराना बयान क्या हो सकता है? हाई कोर्ट को सर्वोच्च अदालत मानती है? सर्वोच्च अदालत नहीं मानती हूँ, अदालत तो मानती हूँ, न्याय तो देता है। जब आप ही के किसी नेता को रिहाई मिलती है हाई कोर्ट से, तब आप लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि सत्य की जीत हुई है।
ये सहमत कैसी नहीं होता बातें कब कर रहे हैं जाता है? संजय जी आप? सुप्रीम कोर्ट में कौन जाता है? जो हाई कोर्ट से सहमत नहीं होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ठीक हम है, जब सहमत ठीक नहीं है, थे, तो हम फिर सुप्रीम अगली कोर्ट बार के जब हमने रिहाई रुक हुआ करे ना, तो हाई कोर्ट के कृपा करके ये मत लिखा करिए कि सत्य की जीत हो गई है। जब आप मानते ही नहीं कि न्याय हो रहा है, वहां पर सच कहा जा रहा है, तो फिर आप सीधा लिखा करिए कि सत्य की जीत। क्यों लिखते हैं हर आप लोग? पार्टी को अधिकार है, हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपनी ठीक है, चलिए मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग, मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर किसी और दिन आपसे गहनता के साथ चर्चा करूंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो सभी देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास आती हूँ दीपक जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप स्थिति बयां कर रहे थे कि आखिर क्या संवैधानिक इसका उल्लेख आप कर रहे थे, वो प्लीज करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये एक विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत एक दलित वर्ग से आने वाला नेतृत्व को प्रतिपक्ष चेहरा बना रहा है। और वैसे भी देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष पद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास गया है, तो उसके बाद नंबर 2 की पार्टी सपा ही है। और ममता जी के आप तमाम किंतु परंतुओं के बावजूद भी उनकी राजनीतिक मेधा और अनुभव पे तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बंगाल की जनता लगातार बहुमत भी दे रही है, तो ममता बनर्जी ने सही निर्णय लिया और इस पर पूरा का पूरा प्रतिपक्ष सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है, और ये होना भी चाहिए। और दूसरा, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है उन्नति जी, यहाँ पे ये संदर्भ भले आपको लगे कि यह संदर्भ विहीन बात है, लेकिन वास्तविक रूप से यह प्रासंगिक है कि अवधेश प्रसाद क्यों जीते। देखिए, राम विमर्श जो है, राम विमर्श सिर्फ एक मंदिर नहीं है, मंदिर एक माध्यम हो सकता है राम की पूजा का। वस्तुतः रामत्व और रामराज राम विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तुलसीदास जी ने राम को रोम रोम में रमाया, महात्मा गांधी ने दरिद्र नारायण की पूजा को राम की पूजा कहा, कबीर जो निरुक्त ब्रह्म की बात करते हैं, भारतीय लोकमानस के सबसे बड़े चितौरों में एक, वह भी जिस राम की बात करते हैं वह राम गरीब परवर होता है, गरीब परवर राम। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सारी नीतियां रही हैं, आप ध्यान से देखिए, वो प्रो अमीर रही है। इसीलिए हमारा देश अरबपतियों के मामले में आज तीसरे स्थान पर है, और प्रति व्यक्ति के लिहाज से हमारा देश 147 देशों से पीछे है। यानी गरीब, हम गरीब देश भी गरीब हैं। आपका पॉइंट मैं उठाती हूँ। सारे करोड़पति आप लोग के साथ हैं। खेमचंद जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर राम पांडे जी से मैंने दूसरी प्रतिक्रिया नहीं ली है। डॉक्टर राम पांडे जी, कांग्रेस किस, क्योंकि देखिए आप लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो वाकई बेहतर है, आप लोग की सीटें इंप्रूव हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मेंशन कर रही है कि 10 सालों के बाद भी आप लोग 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं, इसको लेकर जिक्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोग कितना इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नेता विपक्ष आप लोग ने कांग्रेस से उतार दिया है, अब डिप्टी स्पीकर के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम आगे आ रहा है, ऐसे में आप लोग कितने सहमत हैं? तो संविधान के अनुसार तो डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संविधान मानती नहीं है। 5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 303 सांसद थे और एनडीए गठबंधन के पास करीब 350 सांसद थे। तो ये 2019 से ये पद खाली क्यों पड़ा हुआ है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बना था हमारे देश के 350-400 बुद्धिजीवियों ने जब संविधान बनाया था, तो उसमें डिप्टी स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष संविधान के अनुसार बनाया जाना कंपलसरी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नहीं बनने दिया। तो अभी पहले ये तो तय हो जाए कि वो पद खत्म कर दिया है या जिंदा है, या उस पद पर चुनाव होंगे, विपक्ष का होगा, खेमचंद जी, सपा का होगा। परंपरा जो है सदन की, उसको बरकरार रखेंगे आप लोग कि नहीं? क्योंकि यही आरोप लग रहा है कि परंपरा आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो पद भी जिंदा रहने देंगे कि नहीं? और साथ ही साथ सारे करोड़पति आप लोग के साथ है, इसका भी आरोप लग रहा है। खेमचंद जी, परंपरा तो ये होती है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो निष्पक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन आज लोकसभा अध्यक्ष एक पार्टी के लिए काम कर रहा है और लोकसभा अध्यक्ष नहीं। डॉक्टर राम पांडे जी, देखिए ये बड़ी गलत आप लोग की सोच हो जाती है कि बटन बंद कर देते हैं। राहुल गांधी जब बोल रहे हैं, जब भाई उनके पास आ रही हो खेमचंद जी आपके पास, जब बटन उनके पास है ही नहीं, आप लोग कुछ मानने को तैयार भी तो नहीं है। आप ये समझ रहे हैं डॉक्टर राम पांडे जी, आप लोग इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस तरीके से आप लोग सीधा मानने से इनकार कर देते हैं। न्यायालय गलत है, स्पीकर गलत है, सब कुछ
कुछ एक तरफ विरोध कीजिए, विरोध कीजिए, मैं कहती हूँ विरोध कीजिए, लेकिन जो उच्च पद है कम से कम उनका सम्मान तो कीजिए। बंद हो जाता है। संजय जी एक मिनट, सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज, मछली बाजार इसको मत बनाइए, एक एक करके बोलते। डॉक्टर राम पांडे जी मुझे ये बताइए, न्यायालय पर आप लोग उंगली उठा देते हैं, सुनिए स्पीकर पर आप लोग उंगली उठा देते हैं, ये जो उच्च पदों पर तैनात लोग हैं इनका सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है कि नहीं? स्पीकर का पद खाली पड़ा हुआ है। अब एक राग आप अलाप रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं ना, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं। आप सवाल पूछ पा रही है ना जवाब सुन रही है। अरे आप जवाब दे किस बात कर रहे हैं, जब मैंने अभी सवाल ही नहीं किया आप जवाब किस बात का दे रहे हैं? मैं जो सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब दे रहे हैं। आप जो स्क्रिप्ट तैयार करके आए ना सर, सर टू बी वेरी फ्रैंक, आप जो स्क्रिप्ट तैयार करके आए ना आप वही डिलीवर कर रहे हैं। सवाल तो पूछिए, तो आप सुन रहे हैं मुझे, आप सुन रहे हैं मेरे सवाल को। मैं ये कह रही हूँ न्यायालय पर आप उंगली उठा देते हैं, स्पीकर पर उंगली उठा देते हैं, कांग्रेस पार्टी जो उच्च पदों पर तैनात है क्या उनका सम्मान भी करती है? क्योंकि सब तो आप लोग को गलत लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ यानी बचा ही नहीं है देश में। आप लोग तो ये कह रहे हैं सब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। मैं आंसर दे सकता हूँ ना, अब तो आंसर जी अब आप आंसर दीजिए। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के साथ अन्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अपॉइंटमेंट में शामिल होते थे। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया। आज चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी होता था लेकिन नेता प्रतिपक्ष 10 साल से नहीं था, तो केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को उससे बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धरने पर बैठ गए थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये 10 साल में हुआ टू द पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए आपके लिए। अब तीनों पॉइंट का मुझे एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब चाहिए आपसे। देखिए संविधान की बात करते हैं, संविधान को तार तार करने वाली कांग्रेस पार्टी में इनको पूछना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पहले आपने विपक्ष को क्यों नहीं दी? आप कई स्टेट्स में हैं, आपने कर्नाटक में क्यों नहीं दी, तेलंगाना में क्यों नहीं दी? आपने लोगों को सुनाई नहीं, उन्होंने नहीं दी इसलिए आप लोग नहीं दे रहे हैं क्या? संविधान के अनुसार लोकसभा उपाध्यक्ष कंपल्सरी होता है। एक मिनट डॉक्टर राम पांडे जी, एक एक करके आप ही ने तो सवाल किया है, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं सर। राम पांडे जी के जो फैक्ट फिगर है वो झूठे हैं, गलत हैं, इसीलिए राम पांडे जी लगातार बोले जा रहे हैं। उनको पता है कि वो हार रहे हैं, उनको पता है कि उनके फैक्ट में दम नहीं है, वो खुद करते नहीं है। थोड़ा सीखिए, देखिए दीपक जी अपनी बारी में बोलते हैं और आप लोग सब एक साथ बोलने लग जा रहे हैं। विपक्ष को देना नहीं चाहते। ठीक है चलिए, ठीक है बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग सदन में भी हंगामा करते हैं, कोई मुद्दा नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, वही आप लोग पैनल में भी आकर करते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर आप लोग कहते हैं संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। कैसे बचेगा लोकतंत्र जब ना विपक्ष गंभीर है ना सत्ता पक्ष गंभीर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो लगातार जिस तरीके से विचार सामने आ रहे हैं विपक्ष के अंदर खाने यानी कि इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनका जो इंडिया गठबंधन है वो वाकई में मजबूरी का गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन में सब कुछ ओके है। ऐसे में सदन में कितनी एकता देखने को मिलती है, देखना बेहद ही खास रहेगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।